केवट की भक्ति। रामायण की आत्मा से जुड़ी एक दिव्य कथा। अयोध्या नगरी में आज कुछ अजीब था। जहां कुछ दिन पहले दीप जल रहे थे, मंगलगान हो रहे थे, आज वहां सन्नाटा था। कारण था अयोध्या के प्राण, महाराज दशरथ के हृदय श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा गया था। राजमहल की दीवारें भी रो रही थीं, लेकिन श्री राम, उनका मुख स्थिर, शांत, तेजस्वी था, मानो स्वयं धर्म ने शरीर धारण कर लिया हो। श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं। पग पग पर अयोध्यावासी उनका मार्ग रोकते हैं, उनके पीछे चलते हैं, लेकिन श्री राम सबको प्रेम से समझाकर लौटाते हैं। वे जानते थे, यह केवल वनवास नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा है, जो भोग में नहीं, त्याग में सिद्ध होती है। चलते चलते वे पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर के पास, जहां गंगा शांत बह रही थी। वहां एक निषादराज गुह उनका स्वागत करता है, आंखों में प्रेम और हृदय में श्रद्धा। गुह अपने मित्र श्री राम को देखकर रो पड़ता है। प्रभु, आप जैसे तपस्वियों का मार्ग दिखाते हैं, वे स्वयं ही वन की ओर जा रहे हैं। यह अन्याय है। श्री राम मुस्कुराते हैं। गुह, धर्म के मार्ग में जो भी आता है वह अपने आप सही होता है। यह वनवास नहीं, यह आत्मविकास है। गुह उनका स्वागत करता है, रहने का स्थान देता है और कहता है, गंगा पार आपको कोई और नहीं ले जाएगा प्रभु। वहां एक केवट रहता है, बड़ा भक्त है आपका, मैं उसे भेजता हूं। रात्रि गहराई, प्रभात की लाली अभी दूर थी, तभी दूर से एक छोटी सी नाव आती है। उस पर एक निर्धन सा पुरुष, शरीर पर साधारण वस्त्र, कंधे पर एक गमछा, हाथ में डोरी और आंखों में एक दिव्य प्रेम की चमक। वह था केवट। वह आते ही श्रीराम के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरी नाव को भी आपके चरण स्पर्श का सौभाग्य मिलेगा। श्रीराम मुस्कुराकर बोले, हे केवट, क्या हमें अपनी नाव से गंगा पार करवा सकता है? पर केवट ने हाथ जोड़ लिए और बोला, प्रभु, मैं इतना साहसी नहीं कि आपके चरणों को बिना धोए नाव पर चढ़ने दूं। आपके चरणों की धूल में चमत्कार है। पत्थर अहिल्या माता बन सकती है, तो मेरी नाव क्या चीज है? वह स्त्री बन गई तो मेरा जीवन डूब जाएगा प्रभु। सभी मुस्करा पड़े, लेकिन उस विनती में भक्ति थी, श्रद्धा थी, प्रेम था। श्रीराम ने अनुमति दी। केवट गंगा जल से चरण धोता है, हर बूंद को माथे से लगाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, जैसे आत्मा पिघल रही हो। तीनों जब नाव पर चढ़ते हैं, केवट धीरे धीरे नाव खेने लगता है। वह देखता है प्रभु का मुख, जहां कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति। मां गंगा जैसे उन्हें स्वयं अपने जल में बहा रही हो। सीता मां गंगा से प्रार्थना करती हैं, हे देवी, हमारी रक्षा करना। यह वन केवल कठोरता का नहीं, परीक्षा का वन है। लक्ष्मण दूर एकटक देखते हैं, मन में चिंता, लेकिन साथ ही अपने भाई के चरणों में विश्वास। और केवट, उसके जीवन का यह क्षण मोक्ष से भी बढ़कर था। नदी के पार पहुंचने पर श्रीराम बोले, केवट, कहो तुम्हें क्या चाहिए? धन, वस्त्र, भोजन? मैं तुम्हारा ऋणी हूं। केवट मुस्कुराया और कहा, प्रभु, मैं भी एक नाविक हूं और आप भी। फर्क इतना है, मैं लोगों को इस पार से उस पार लाता हूं, और आप तो लोगों को भवसागर से पार ले जाते हैं। मैंने आज आपको पार उतारा है। कृपा करके मेरी अंतिम यात्रा में आप अपनी नैया में मुझे स्थान देना, ताकि मैं भी मोक्ष के पार पहुंच सकूं। श्रीराम गदगद हो गए। उन्होंने केवट को गले लगा लिया। इस कथा में भक्ति के कई गूढ़ संकेत छिपे हैं। गंगा जीवन की धार, सबको पार होना है। नाव साधन, कोई शरीर से, कोई भक्ति से पार करता है। केवट वह भक्त जो निष्कलंक प्रेम से ईश्वर को पा लेता है। चरण धोना, अपने अहंकार को
प्रभु के चरणों में बहा देना। श्री राम का आलिंगन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो प्रेम, सेवा और विनम्रता से प्रभु को समर्पित हो जाए, उसके लिए राम स्वयं मार्ग बन जाते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है। केवट निर्धन था, लेकिन उसका हृदय श्री राम के चरणों से भी पवित्र था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां देखना चाहेंगे। और ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल सुनो कहानी दिल से को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।